नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है युआन सोर्स पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट। इसको हम शॉर्ट में सोर्स पॉइंट भी कहते हैं। तो सोर्स पॉइंट को जितना मैं समझ पाया हूँ उतना थोड़ा बहुत आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि ज्ञान अनंत है। कोई भी ये डिक्लेयर नहीं कर सकता, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसको पूरा समझ गया हूँ। तो मैं जितना भी समझ पाया हूँ उतना मैं आपको समझा देता हूँ। ऑर्गन सोर्स पॉइंट में या सोर्स पॉइंट में वाइटल एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और प्रत्येक मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसका मास्टर पॉइंट भी होता है। इस लाइन से आप कुछ समझते हैं? इस लाइन से क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं कि आपने क्या समझा? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सोर्स से जब भी कोई वेग निकलता है तो वो वेग सबसे ज्यादा होता है ना। हमने कई बार पढ़ा है कि मेरिडियन की तुलना नदी के साथ की जाती है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम गंगा जी की बात करें तो हरिद्वार में गंगा जी का प्रवाह ज्यादा होगा या गंगोत्री जी में? यमुना जी का प्रवाह मथुरा में ज्यादा होगा या यमुनोत्री जी में? निश्चित ही गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी दोनों में वेग सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए यह माना जाता है कि यहां पर वाइटल एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे तेज तरीके से बहती है। दूसरा टॉपिक है कि यह मास्टर पॉइंट भी है। मास्टर का यहां मेरे हिसाब से जो अर्थ है, पहला नियंत्रक और दूसरा विशेषज्ञ। यहां इन दोनों ही शब्दों के अर्थ जो हैं वो बहुत ही गहराई में उतरे हुए हैं। बहुत लंबे लंबे वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं शॉर्ट में आपको ये समझाता हूं कि नियंत्रक का अर्थ होता है जो नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। तो जो सोर्स पॉइंट हैं वो सिंगल पॉइंट होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी मेरिडियन को अपने नियंत्रण में लेके रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, यानी अगर एक एग्जांपल से इस चीज को समझिए कि अगर लंग में इंफेक्शन का कोई पेशेंट आपके पास आए और आप केवल LU9 जो उसका सोर्स पॉइंट है LU9 लगाकर उपचार की शुरुआत कर दें, तो इससे क्या होगा? इससे पूरी की पूरी लंग मेरिडियन जो है वो टोन हो जाएगी। वो जो भी इंफेक्शन होगा उसको निकालने का काम करेगा। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अकेला LU9 हर बीमारी पर काम कर देगा लंग की। तो अगर इतना ही होता तो फिर बाकी के पॉइंट ढूंढने की जरूरत ही क्या थी। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आप LU9 लगा के अपना उपचार शुरू करते हैं, शुरुआती पॉइंट LU9 देते हैं, तो आपका 30% काम तो हो गया समझिए, है ना। अब वो किस प्रकार से देना है, कैसे देना है, इस पर मैंने चर्चा इसी वीडियो में आगे की है। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन होगी, मैं अपने चैप्टर्स जब देता हूं तो मेरे चैप्टर्स के बाद मेरे पास क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती ऑलमोस्ट। रीजन क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ा देता हूँ, इतने क्वेश्चंस के आंसर खुद दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में जब मैं पढ़ता था आते थे, तो मैं उनके आंसर ढूंढ के चलता था, लेके चलता था। तो इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर्स ऑलरेडी अपने चैप्टर्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इसलिए मेरे पास शायद ही ऐसे किसी बच्चे का कॉल आता हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। तो इस पर भी अगर मेरे पास आगे समय बचता है तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये कैसे करना है। पर पहले शुरू में हम टॉपिक को पूरा समझ लेते हैं। क्लियर? जिनको थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर आता है और जिन्होंने थोड़ा बहुत सोर्स पॉइंट के बारे में पढ़ा है,
तो उन्होंने ये बात ज़रूर पढ़ी होगी कि सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये विचार आया हो कि इसको टेस्ट पॉइंट क्यों कहा जाता है, किस प्रकार से ये टेस्ट पॉइंट है। तो आइए इस पर भी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, पर शॉर्ट होगी, पर फंडामेंटल आपको क्लियर कर देंगे, फंडा आपको क्लियर कर देंगे, उसमें परेशान मत होइएगा, है ना। इसको टेस्ट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी मेरिडियन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा या ऊर्जा का प्रवाह इसी पॉइंट पर होता है। तो जब ऊर्जा का प्रवाह यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो इस पॉइंट का उपयोग करके हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पूरी मेरिडियन में ऊर्जा की स्थिति है तो है क्या, है ना। हमारे गुरु जो थे आदरणीय खेमका सर, उनकी बुक जो है वेदों के समान है। इसमें अनेकों बातें इतनी गहराई के साथ समझाई गई हैं, इतनी गहराई है उनके हर बात में, कि जब तक कोई बहुत गुणी सीनियर आपको नहीं मिल जाता और वो आपको नहीं समझाता, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। तो हमारी तो किस्मत थोड़ी सी ठीक थी कि हमें ऐसे गुणी टीचर्स मिले, पर हर एक की किस्मत मैं नहीं कह सकता कि ऐसी मिली हो। तो इसीलिए मैंने ये ठाना कि चलिए, जैसे गुणीजनों ने मुझे कुछ सिखाया, उसी प्रकार से क्यों ना मैं भी लोगों की हेल्प करूं। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे समझें कि ये टेस्ट पॉइंट है ना, कैसे क्लियर करें इस चीज को। अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया और उसको कोई तकलीफ है, आपने उसकी बात को सुना और आप समझ गए, आपको क्लियर हो गया कि इसको तकलीफ लंग के कारण है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा कि हार्ट के कारण है, पेट के कारण है, लीवर के कारण है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए उसको तकलीफ लंग के कारण है, आप हो सकता है स्टमक के कारण मान के चलें, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको तरीका समझा रहा हूं। तो आपको ये लगा कि प्रॉब्लम लंग के कारण है, पर अब आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो प्रॉब्लम है, ये ऊर्जा की अधिकता के कारण आई है या ऊर्जा की कमी के कारण आई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो ये कि आप इवन मेथड अपनाएं, जिसमें आप ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, है ना, इवन मेथड से। अब इवन मेथड के बारे में मैं आपको एक बहुत ही सीनियर एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, उनके विचार आपके सामने रख रहा हूं। वो हमारे गुरु भी हैं और उन्होंने पहले आईआईटी किया, फिर भारत के सीनियर साइंटिस्ट हुए और अब रिटायरमेंट के बाद वो साउथ में एक्यूप्रेशर का क्लिनिक चलाते हैं। उनके पास तकरीबन रोज 150 से 200 मरीज आते हैं। उसके बाद वो फिर मना कर देते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं देखने। तो उनका कथन है, उनका मानना है कि जो पेशेंट उनके पास आते हैं या किसी के भी एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं, एक तो वो जब उनके पास आते हैं तो तब आते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और रोग चौथे या पांचवें लेयर पर पहुंच जाता है। मतलब सबसे पहले आदमी बीमार पड़ता है तो क्या करता है, एलोपैथी की तरफ भागता है। फिर एलोपैथी से अगर उसको आराम नहीं पड़ता तो आयुर्वेद की तरफ भागता है। आयुर्वेद से ना इलाज पड़े तो हो सकता है होम्योपैथी को आजमाए। यानी वो सब तरह से घरेलू नुस्खे अपनाए, या हो सकता है और किसी और तरीके में चला जाए। और जब उसको कहीं से कुछ फायदा नहीं मिलता तो अंत में कोई उसको बताता है और फिर वो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास आता है ना। तो तब आता है जब सारे दरवाजे बंद हो गए। और दरवाजे बंद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बीमारी जो है बीमारी जो है वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी, जिसको हम कहते हैं चौथे लेयर में पहुंच चुकी या पांचवें लेयर में पहुंच चुकी, है ना। तो हम ऐसे समझते हैं इसको। तो अब इसमें एक और दिक्कत क्या आती है कि वो रिजल्ट जो है वो भी बहुत जल्दी जाता है। वो एलोपैथी में 10 साल से डायबिटीज का इलाज करा रहा है, मान लीजिए 10 साल से वो डायबिटीज के लिए एलोपैथी डॉक्टर के चक्कर काट रहा है, वो जो दवाई दे रहे हैं उन दवाइयों को खा रहा है,
पर जब वो एक्यूप्रेशर में आएगा तो उसको 5 या 6 दिन बाद ही वो आपसे बोलने लगेगा कि जी मेरी तो शुगर कम नहीं हो रही। 7वें दिन से बोलने लगेगा जी मेरी शुगर तो कम नहीं हो रही, है ना? तो उसको रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी चाहिए। तो अगर हम बैलेंस मेथड को अपनाते हैं तो नो डाउट रिज़ल्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मना नहीं कर रहा, पर थोड़ा लेट आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट निराश हो जाते हैं और इलाज को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, है ना? वो आपके पास आना छोड़ देते हैं। और इसी कारण एक्यूप्रेशर डॉक्टर्स जो क्लिनिक चलाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो या तो टोन करते हैं मेरिडियन को या सेडेट करते हैं। बीमारी के अनुसार जो उनको लगता है कि टोन करना चाहिए तो टोन करते हैं या सेडेट करते हैं। पर वो इवन मेथड की तरफ कम जाते हैं क्योंकि इवन मेथड में रिजल्ट लेट आता है। तो जब हम टोन या सेडेट की पॉलिसी अपनाते हैं, जब हम टोन और सेडेट की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट पहले दिन से ही रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को आपके ऊपर विश्वास आ जाता है ना? और वो आपसे फिर पूरा इलाज करवाता है। तो अब इसको उपयोग कैसे करते हैं? शॉर्ट में मैं थोड़ा-सा आपको वो भी समझा देता हूँ कि इसको हम उपयोग कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग सब प्रैक्टिकल हैं, अपने-अपने क्लिनिक चलाते हैं, हमारे पास रोज़ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है ना? तो वो चीज़ें आपके साथ अगर शेयर करूँगा तो शायद आपको भी मज़ा आएगा। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, जैसे ये मानिए कि हम दर्द का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि दर्द का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ अधिकतर जब मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को फ़ील हो रही होती है। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आपको फ़ील नहीं होती। जैसे आपको लीवर है, लीवर आपका बढ़ा हुआ है। कुछ सिम्पटम्स से आपको पता चल जाएगा पर वो 24 घंटे में रिज़ल्ट नहीं देगा। पर दर्द तो आधे से 1 घंटे में भी रिज़ल्ट दे देता है ना? तो इसलिए हम दर्द का एग्ज़ाम्पल देते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में भी आए वो चीज़, और आप उसको आज़मा कर भी देख सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अगर किसी को प्रॉब्लम हो या अपने अड़ोसी-पड़ोसी को या अपने क्लिनिक में, जैसा भी पॉसिबल हो आपके लिए। हो सकता है आपको ही कहीं बॉडी पेन हो, आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, तो मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया जिसको घुटने में दर्द है, तो आप क्या करेंगे? आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर जाएँगे और वहाँ जाकर या तो टोन करेंगे या सेडेट करेंगे। मान लीजिए आपने टोन किया, ठीक है? टोन करने के आधे घंटे में पेशेंट को या तो दर्द बढ़ेगा या दर्द घटेगा, है ना? ऐसे ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप आधे घंटे बाद पेशेंट के पास जाएँगे और आप उससे जाकर पूछेंगे कि अब आपको कैसा लग रहा है? ये कभी मत पूछिएगा कि आपका दर्द कम हुआ या कहीं आपका दर्द बढ़ा तो नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि 100 में से 90 पेशेंट ऐसे होते हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि जी कोई फ़ायदा हुआ, तो नाम ही सिर हिलाएगा, चाहे उसको फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो। तो हम ये बात दूसरे तरीके से पूछते हैं कि भई आपको अब कैसा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो अगर वो बोलता है हाँ जी अब अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब उसका दर्द कम हुआ तभी तो उसको अच्छा लगा। अगर वो दर्द में तड़प रहा होता तो उसको अच्छा कैसे लगता, है ना? अगर वो ये कहे, हमने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? वो कहेगा जी ठीक लग रहा है। तो दर्द कम हुआ तभी तो ठीक लगा। ये कॉमन सेंस की बात है जो हम अपने दिमाग में रख लेते हैं। अब मान लीजिए कि उसका दर्द बढ़ गया और आपने आधे घंटे बाद जाके पूछा भैया कैसा लग रहा है? तो वो बताएगा मेरा दर्द बढ़ गया जी, है ना? तो आपको क्लियर वैसे भी हो जाएगा। अगर आप उससे पूछेंगे आपका दर्द कम हुआ या नहीं हुआ, तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि मेरा दर्द कम हुआ। ये हम लोगों के अपने एक्सपीरियंस हैं जो आपको शायद हेल्प करें, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जैसे उसके पास गए, आपने उससे पूछा कि भई आपको कैसा लग रहा है? उसने आपसे बोला कि ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो आपका प्रोटोकॉल जो था बिल्कुल सही था, आपके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं थी। पर अगर उसका दर्द बढ़ा होगा, तो वो खुद ही कहेगा, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ गया, पहले से भी तेज हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलेगा, है ना?
तो भी आपको पिक्चर क्लियर हो गई। अब मान लीजिए आपने उसके सोर्स पॉइंट को टोन किया था और उसका दर्द बढ़ गया। बहुत सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आप आंख मूंद के उसको सेडेट कर दीजिए। टेस्ट हो गया आपका, आपको समझ में आ गया उस पॉइंट से, सोर्स पॉइंट से, कि इसके ऑर्गन में ऑलरेडी एनर्जी बढ़ी थी, इसीलिए उसको दर्द जब हमने टोन किया तो बढ़ गया। अगर एनर्जी कम होती और इस कारण दर्द हुआ होता तो हम जब एनर्जी बढ़ा देंगे तो दर्द कम हो जाएगा। ठीक नहीं बोल रहा हूं, पहले दिन कम हो जाएगा बोल रहा हूं, है ना। पर क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी बढ़ी थी और आपने एनर्जी और बढ़ा दी तो दर्द बढ़ गया। तो अब आपको समझ में आ गया, आपने ऑर्गन सोर्स पॉइंट को समझ गए आपकी, कैसे आपने टेस्ट किया और कैसे ये टेस्ट पॉइंट बना। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको सेडेट करेंगे। आधे घंटे पौन घंटे आप उसको लेटाएंगे। आप दोबारा जाके पूछेंगे, निश्चित ही वो बोलेगा हाँ जी अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑलरेडी बढ़ी थी। अब यही चीज आप उल्टा कर लीजिए। आपने किसी को पहले सेडेट किया, आपने पूछा आधे घंटे बाद कि क्या हुआ, और उसने बोला जी मेरा तो दर्द बढ़ गया, या मेरी तकलीफ बढ़ गई, मेरी परेशानी बढ़ गई। आप समझ गए कि इसके सोर्स में इसकी मेरिडियन में ऑलरेडी एनर्जी कम थी, मैंने और कम कर दी, इसलिए इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो अब आप उसको टोन कर दीजिए। तो एनर्जी कम थी तो हमने उसको बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली वो वहां की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना, उसको बिल्कुल आराम पड़ जाएगा। अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और भी तरीके हैं कि हम कैसे समझेंगे कि एनर्जी कम थी या ज़्यादा। वो सब मैं आपको चैप्टर में बताता जाऊंगा, और जब आप कोर्स में आएंगे तो ये सब तो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे ही। ठीक है। अब इसमें एक और थंब रूल याद रखिएगा कि आपने किसी को टोन या सेडेट किया, और उसको न टोन करने से कोई फर्क पड़ा न सेडेट करने से कोई फर्क पड़ा। ये क्या कारण है? इसका कारण ये हो सकता है, जो सबसे बड़ा कारण आता है, कि आपने पॉइंट की लोकेशन बिल्कुल ठीक नहीं चुनी। ऑर्गन सोर्स पॉइंट यहां था ही नहीं, आपने किसी दूसरी जगह थोड़ा बहुत दाएं, थोड़ा बहुत बाएं, थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे लगा दिया। इसीलिए आपने जब उसको टोन और सेडेट किया तो उसको कोई असर नहीं पड़ा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट जहां है उसी लोकेशन पे जब आपने लगाया होगा तो उसको असर ना पड़े। आप मेरा मेरिडियन का कोर्स कीजिए, एक अलग से मैं ऑफर निकाल रहा हूं, इसीलिए ये ऑफर प्राइस में आएगा। आप मेरिडियन का कोर्स करेंगे, उसमें मैंने एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताया है, और सबसे बड़ी बात है मैंने अपने शरीर पर आपको वो पॉइंट बताए हैं कि कहाँ पर हैं, और मैंने उनकी निशानियां बताई हैं। इतने इजी तरीके से समझाया है कि कोई डाउट ही नहीं हो सकता आपको कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। आप गलती कर ही नहीं सकते, है ना। तो मौका मिले, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तो आप वो मेरिडियन वाला कोर्स करके समझ सकते हैं, अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। और अगर आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, आपको ऐसा लगता है, तो आप आगे के कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब देखिए, हमारी बुक्स में अधिकतर ये लिखा होता है कि प्रत्येक सोर्स पॉइंट पर एक बैटरी लगी होती है, जो ऑर्गन क्लॉक के अनुसार चार्ज होती है ना। ये कई जगह लिखा हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से समझेंगे, ये चित्र बनाकर मैंने यूबी मेरिडियन का आपको समझाया है। देखिए, जैसे यूबी 67 जो है वो वुड पॉइंट होता है, यूबी 66 फायर पॉइंट होता है, यूबी 65 जो है अर्थ पॉइंट है, यूबी 64 ये हमारा सोर्स पॉइंट है। इसके बाद यूबी 60 मेटल पॉइंट, और यूबी 54 वाटर पॉइंट है। अब ये जो यूबी 64 है, इसके ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ है। एक मैंने ऐसा कोई रिसीवर लगा नहीं होता, आप ऐसे मत समझिए कोई रिसीवर आपको कहीं ऐसे लगा दिखेगा। टू बी वेरी फ्रेंकली, ये आपको समझाने के लिए पिक्चर बनाई है मैंने कि यूबी 64 के ऊपर एक रिसीवर लगा होता है। और जब भी ऑर्गन क्लॉक के अनुसार, आप जानते हैं कि ऑर्गन क्लॉक के अनुसार हर मेरिडियन का 2-2 घंटे का टाइम बटा है ना। तो जब भी ऑर्गन क्लॉक के अनुसार जिस मेरिडियन का टाइम आता है,
तो जो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करेगी उसका ऑर्गन क्लॉक के अनुसार उसका टाइम हो गया, और यूबी मेरिडियन में एनर्जी को प्रवेश करना है तो वो कहां से करेगी, वो UB64 से करेगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझें कि ऑर्गन क्लॉक के अनुसार प्रत्येक मेरिडियन 2-2 घंटे के लिए चार्ज होती है। प्रत्येक मेरिडियन पर उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर एक एंटीना या रिसीवर लगा होता है। ठीक है, अब एंटीना और रिसीवर को पुराने जमाने के जो लोग होंगे, मेरी उम्र के जो लोग होंगे, वो उस चीज को बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे। पुराने टाइम में हमारे घर में जो टीवी होता था उसका छत के ऊपर एक एंटीना लगा होता था, और आप लोगों को याद होगा कि जब हम टीवी चलाते थे और बाई चांस वो क्लियर नहीं आता था तो कोई एक ऊपर जाकर एंटीना को ठीक करने की कोशिश करता था, है ना। और कुछ टाइम बाद एंटीने को इस तरीके से हिलाने से डुलाने से नीचे स्क्रीन साफ हो जाती थी। तो बस यही चीज है। इसी तरह से आप इसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट को समझ लीजिए कि जब नीचे यानी हमारे शरीर में जो मेरिडियन है उस मेरिडियन में अगर कोई भी ऊर्जा का प्रवाह प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो जैसे पहले टीवी को पहले जैसे एंटीना को हिलाकर हम लोग टीवी को ठीक किया करते थे, ऐसी ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन, सेडेट या इवन मेथड के द्वारा हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, उस एनर्जी को ठीक करते हैं। जो एनर्जी कहीं पर गतिरोध था, कहीं अटक गई थी, कहीं प्रॉब्लम आ गई थी, हम उसको ठीक करते हैं। क्लियर? तो अब आप समझ गए कि हर एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर एक एंटीना या रिसीवर लगा होता है जो प्राकृतिक एनर्जी को कैच करता है, और फिर क्या करता है उसके बाद उसे अपनी बैटरी में सुरक्षित रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। और जब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे इसको लगता है, मैंने बोला ना मास्टर पॉइंट है, शुरू में याद कीजिए मैंने कहा था मास्टर पॉइंट है। तो जब हमारी मेरिडियन में ऊर्जा कम हो जाती है तो ये जो इसने सुरक्षित अपने पास एनर्जी रखी होती है ये मेरिडियन में प्रवाहित कर देता है, तो एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाती है, उसकी कमी पूरी हो जाती है। पर कई ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी में हमारी मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, डेफिशिएंसी हो जाती है। इन पर भी मैंने बहुत डिटेल में अपने कोर्स में बताया है ना, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये इसने जो अपनी एनर्जी बैटरी में सुरक्षित रखी है, तो जब हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो ये वहाँ से एनर्जी को छोड़ता है ना, और वो एनर्जी हमारी पूरी मेरिडियन में प्रवाहित होने लगती है, हमारी पूरी मेरिडियन में जाने लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब अगर आपको प्रोस्टेट, यूरिनरी प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द, टॉर्टिकोलिस, जिसमें टॉर्टिकोलिस क्या होता है, जिसमें गर्दन एक तरफ झुक जाती है ना, ऐसे एक तरफ झुकी रहती है, जैसे हमारी तो नॉर्मल रहती है, उनकी गर्दन एक तरफ झुक जाती है किसी भी साइड में, है ना। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो और आपको उसका इलाज करना हो, है ना, तो क्या होता है, और पेशेंट भी अगर मान लो घबराया हुआ हो, आपके सामने जब पेशेंट आएगा तो वो कई जगह से धक्के खा के आएगा, कई देसी इलाज, झाड़ फूंक, एलोपैथी, आयुर्वेदा सब करा के वो आएगा, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस भी होगा, है ना, कि भाई मेरे को तो कहीं आराम नहीं हो रहा, मैं कहाँ फंस गया, मैं तो इस बीमारी से निकल ही नहीं पा रहा, तो वो इजीली आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। कई बार उसको ऐसा भी लगेगा कि यार मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दी तो ये कैसे ठीक करेंगे, है ना, तो वो शांत नहीं होगा, डिप्रेस सा होगा, घबराया सा होगा। तो अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाए तो आप क्या कीजिए, आप उसको UB64 पर ट्रीटमेंट दे दीजिए। आप देखेंगे उसको आराम भी पड़ेगा, और क्योंकि एक्यूप्रेशर केवल फिजिकल प्रॉब्लम पर काम नहीं करता, ये मेंटल प्रॉब्लम पर भी काम करता है। तो UB64 जब आप लगाएंगे तो उसका दिमाग जो घबराया हुआ सा था, अशांत था, है ना, बेचैन सा था, तो उसमें भी उसको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अब क्योंकि टॉपिक
बड़ा है, समय कम है, तो हम थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे, छोटी छोटी सी बात करेंगे, क्योंकि अभी तो कायदे से टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर इसको। देखिए, एक्यूप्रेशर एक फिलॉसफी है। मेरिडियन, उसका बहाव, ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती, पर क्योंकि इसके रिजल्ट भी हैं और हजारों सालों से रिजल्ट देता आ रहा है, तो उसको पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। एक बहुत सीनियर डॉक्टर एक्यूप्रेशर के, जो मेरे गुरु भी हैं, जिनसे मेरे को सीखने का मौका मिला, उन्होंने खेमका सर के साथ काम किया है और खेमका सर से ही उनको पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो वो हमें जब पढ़ाते थे, तो वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की तुलना बिजली के स्विच से क्या करते थे। वो कहते थे कि जैसे कमरे में अंधेरा हो, तो जो अन्य पैथी हैं, मैं किसी पैथी का नाम नहीं लूंगा, पर जैसे कि कोई भी अन्य पैथी है, तो उसमें क्या होगा, पहले दिया लाएंगे, फिर उसमें तेल डालेंगे, बत्ती डालेंगे, फिर माचिस लगाई जाएगी, तब जाकर कमरे में उजाला होगा, है ना। इसका मतलब ऐसे मानिए कि पहले मेडिसिन लानी होगी, फिर वो मेडिसिन हमें खानी होगी, फिर वो मेडिसिन हमारे पेट में एब्जॉर्ब होगी, फिर एब्जॉर्ब होकर वो पेट के साथ वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के साथ सर्कुलेट होगी, और तब उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, है ना। जबकि हमारे एक्यूप्रेशर में क्या है, हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट बिजली का स्विच है। जहां रोशनी चाहिए वहां का स्विच दबा दो, तुरंत रोशनी हो जाती है ना। इसमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता। इवन आपको मैग्नेट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इसको अगर कोई टूल्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूँ केवल हाथ का अंगूठा और ये उंगलियां जो हैं यही काम करती हैं वो। अब मान लीजिए आपको PC5 पर यूज करना है, आपको लगता है प्रॉब्लम PC5 की, आपने PC5 दबाया यानी स्विच दबाया और काम शुरू हो गया। मैं बहुत डिटेल में आपको ये भी समझाऊंगा कि हम एक्यूप्रेशर देकर ही कैसे पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ही पॉइंट को टोन कर सकते हैं, और कैसे ही केवल स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमें किसी भी मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती। हम केवल, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का यूज करके ही पॉइंट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, पॉइंट को टोन भी कर सकते हैं। केवल प्रेशर देने की टेक्निक है, ठीक है। तो वो ही बताते थे कि एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट हैं वो बिजली का स्विच है, जहां रोशनी चाहिए वहां का स्विच दबा दो, तुरंत रोशनी हो जाएगी। हाँ, पर लेकिन एक बात जरूर वो बोलते थे बार बार कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस स्विच को दबाने से क्या होगा। अब ऐसा ना हो कि आपको रोशनी का स्विच दबाना था और आपने जो स्विच दबाया वो पंखे का था, तो रोशनी तो हुई नहीं और पंखा चल गया। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपको फायर बढ़ाना था, बॉडी में कोल्डनेस की स्थिति थी और आपको फायर बढ़ाना था, पर आपने फायर की जगह क्या किया, आपने गलत स्विच दबा दिया, यानी गलत पॉइंट दबा दिया, और फायर की जगह क्या शुरू हो गया, विंड शुरू हो गई। अब जब विंड शुरू हो गई तो रिजल्ट कहां से मिलेगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इतना जरूर करना है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा बटन फायर का है, कौन सा बटन विंड का है। तो अगर हमें विंड की जरूरत होगी तो हम विंड का स्विच दबाएंगे, अगर हमें फायर की जरूरत होगी तो हम फायर का स्विच दबाएंगे, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा भी आ रहा होगा, है ना। अब देखिए, यिन ऑर्गन की जो ऊर्जा है वो पूर्व जन्म पर आधारित होती है। जो पूर्व जन्म पे हमने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, उस पर ये आधारित होती है। इसलिए यिन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट जो हैं वो ही सोर्स पॉइंट होते हैं।